प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के साथी, छायाकार, पत्रकार बंधुओं, साथियों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन की ओर से की जा रही है। विषय है 3 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली, जिसमें 7 मांगें रखी गई हैं और इस रैली में सभी सरकारी निगम, बोर्ड, अर्ध सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों की फेडरेशन, बैंक, बीमा, रेलवे सभी शामिल होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज संबोधित करेंगे जो हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साथी सुभाष लांबा जी, और हमारे साथ में उपस्थित हैं फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री कुमार जी, फेडरेशन के कोषाध्यक्ष शशिकांत झा, और अब आपके बीच में साथी सुभाष लांबा जी अपनी बात रखेंगे। आपका अभिनंदन। एक काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आप ये पहुँचे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है वो 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी एक राष्ट्रीय कर्मचारी रैली करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर से ये जो रैली है इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो कॉन्फेडरेशन है और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है उसका आह्वान है। और इसमें स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया STFI, बैंक, रेलवे, डिफेंस, इन्होंने भी इस रैली को सपोर्ट करते हुए इसमें शामिल होने का फैसला किया है। तो ये रैली ऐतिहासिक है, भूतपूर्व होने जा रही है। और इसकी जो मांगें हैं रैली की, उस मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, PFRDA एक्ट रद्द हो और पुरानी पेंशन बहाल हो। और यहाँ हम एक बात जरूर ऐड करना चाहते हैं इस मांग के साथ। अभी पिछले दिनों बड़ा एक जुमला उछला, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हम कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले जो पैरोकार हैं ये 1 नेशन 1 पेंशन पर चुप्पी क्यों होंगे, इस पर भी उनको बोलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट PSUs में 60 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और बेरोजगारी पूरे देश में भयंकर मतलब है, 8% पूरी परसेंटेज पार कर गई है। लेकिन उन पदों को, रिक्त पदों को भर के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे रेगुलर प्रकृति के काम पर भी डेली वेजेस, आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, ठेके पर ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको पक्का किया जाए, नियमित किया जाए। और जब तक ये नियमित ना हो, जब तक इक्वल वर्क इक्वल पे और जॉब सिक्योरिटी और सारी सोशल सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही है। इससे अगला जो हमारा इशू है कि कोविड में आपने देखा कि जिसको ये BK हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, इनको मतलब ये कहते थे ये लोग गुजर चुके हैं, ये है वो है, काफ़ी गलत बातें करते थे। लेकिन कोविड के अंदर ये सरकारी कर्मचारी और सरकारी मेडिकल, पैरामेडिकल, ये जो हमारे कर्मचारी हैं नगर पालिका परिषद के, बिजली के, टीचर, रेवेन्यू, आशा, आंगनबाड़ी, ये ढांचा ही उससे लड़ रहा था। तो उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए कि इस सरकारी क्षेत्र को मजबूत किया जाए, पदों को भरा जाए, आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए। लेकिन सरकार नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर अब इन सब को, जो हमारे PSUs हैं, रेल है, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, डिफेंस, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टेडियम, बिजली, सबको अब प्राइवेट हाथों में दे रही है। यानी कि जो सबक था उसके ठीक विपरीत। इसलिए इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अगला है 8वां पे कमीशन, जनवरी 2026 से लागू होना है।
लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हुआ है। और इसके अलावा 18 महीने जब कोविड में 18 महीने का डीए महंगाई भत्ता फ्रीज कर रखा है। जब सरकार कह रही है कि जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, आज तो हरियाणा सरकार का बयान है कि शायद देश में तीसरे नंबर पर है हरियाणा भी। अगर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है तो फिर हमारा जो फ्रीज किया हुआ डीए कर्मचारी का पेंशनर का क्यों नहीं देते, उसको देने की बात। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जनवादी अधिकार हैं उनके ऊपर लगातार हमले। अभी आपने कल परसों में देखा न्यूज़ क्लिक एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफार्म है और उसके साथ बहुत सारे हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। उसके वहाँ छापेमारी मतलब की है, गिरफ्तार की है। आज भी मतलब उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ वगैरह हो रही है। इतना ही नहीं, जो सरकार की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लड़ रहे थे, पोस्टल की हमारी 2 यूनियन है, एक तो एनईपी है, एक क्लास 3 यूनियन है, और इसरो जो बहुत बड़ा एक पिछले दिनों आपने देखा वाहवाही हुई है, उसकी जो एसोसिएशन है कर्मचारियों की, उसको भी डी रिकग्नाइज कर दिया, उसकी मान्यता खत्म कर दी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाए। इसके अलावा एक और मांग महत्वपूर्ण है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब संसद से पारित नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उसको पूरे देश में थोपा जा रहा है। हम कह रहे हैं उसको वापस लिया जाए, उसको वापस लिया जा रहा है। जो हमारे पेंशनर हैं, पेंशनर की बड़ी बात आप सुनेंगे कि अब प्रेजेंट में कानून क्या है कि जब 60 साल में 58 में रिटायर होगा, 80 साल के बाद उसकी 20% पेंशन में बेसिक में बढ़ोतरी होगी। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर 58 में रिटायर है तो उसको 65 में 5, 70 में 5, 75 में 5, 80 में 5, यानी कि 20 को 4 टुकड़ों में कर दो। लेकिन इसको करने को तैयार नहीं है। और 80 उम्र पार करने वाले पेंशनर मुश्किल से 5% से कम है। इसका मतलब सरकार पेंशन नहीं देना चाहती है। तो ये जो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं ये नहीं सरकार सुनने को तैयार है। इसलिए पुरानी पेंशन पर अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं पुरानी पेंशन बहाली पाप है। तो हम ये पूछ रहे हैं आपके मार्फत से कि अगर पुरानी पेंशन बहाली पाप है, हमारा मानना ये है कि वो हमारा हक है, पाप नहीं है। लेकिन अगर पाप वो उनकी भाषा में है तो स्वयं क्यों पुरानी पेंशन के तहत पेंशन ले रहे हैं? सारे MP MLA सब पुरानी पेंशन के स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, तो हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं? तो ये जो हमारे टोटल इशू हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे लिए 60 लाख पद खाली पड़े नहीं भरेंगे, 8 लाख पे कमीशन का गठन नहीं करेंगे, 18 महीने का DA नहीं देंगे, लेकिन बड़े पूंजीपतियों के लिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हरियाणा की ओर से पूरा प्रदेश का जो कर्मचारी है हजारों की संख्या में जाएंगे। साथ ही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन से संबंधित है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जो संबंधित यूनियन है, चाहे वो बिजली की यूनियन है, रोडवेज की यूनियन है, नगरपालिका कर्मचारी संघ है, मैकेनिकल वर्कर 41 नंबर है, इसके अलावा लगभग 50 से ज़्यादा संगठन उससे संबंधित हैं। सभी संगठनों के कर्मचारी इस रैली में भाग लेंगे और अब तक जो मजदूर कर्मचारियों की रैलियां हैं उनमें सबसे बड़ी रैली ये होने जा रही है, क्योंकि जो 7 मांगे हैं वो सभी कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं, चाहे वो पेंशन बहाली की मांग हो, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हो, छटनी के खिलाफ लड़ाई हो या पक्की भर्ती करवाने की लड़ाई हो। ये सभी मांगे कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से इस रैली का मैं समर्थन करता हूं और हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को शामिल करने के लिए हम मेहनत करेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। शास्त्री जी, भीड़ दिखाने से, रैली करने से, प्रदर्शन करने से बेहतर आपको नहीं लगता कि CM का सीधा सीधा घेराव किया जाए, जिनके हस्ताक्षर के बाद ये सारी चीज़ें लागू हो सकें? देखिए,
ये जो मांगे हैं ये राष्ट्रीय स्तर की मांगे हैं, जी तो इसमें सीएम का घेराव नहीं बढ़ता है। जी दिल्ली में पीएम बैठे हैं तो उनके यहीं ये प्रदर्शन हो रहा है। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी है श्री कुमार, ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा हमारा रिक्त पद है, उस पर नियमित बहाली करो, तो ये दोनों आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और निजीकरण, आज प्राइवेट अगर कर रहे हैं तो प्राइवेट जब कर देंगे तो फिर नौकरी किसको मिलेगी, फिर पेंशन किसको मिलेगा, सिक्योरिटी किसको मिलेगी। इसे निजीकरण पर रोक लगाओ, जो देश को बेचना हो, जो हमारे एसेट को बेचना हो सुन के उसको बंद करो। और जिन हमारी चर्चा की गई सभी मांगों को लेकर के, इन सारे मांगों को लेकर ये ऐतिहासिक रैली है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई, सारे विभाग के लोग, चूँकि हर जगह ऐसे लोग हैं जिनको ये परेशानी है। तो हमारा जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई फेडरेशन है, जिसके पूरे देश में 60 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं, और वो हमारा और सेंट्रल जो एम्प्लाई है उनका, सभी लोग मिल करके ये ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। इस मामले में ये ऐतिहासिक है, सिर्फ हम ओनली पेंशन की बात नहीं करते। पेंशन किसको मिलेगा, जब रेगुलर होगा तब तो पेंशन मिलेगा, बहाली सार्वजनिक क्षेत्र में होगी तब तो पेंशन मिलेगा। इसलिए पेंशन, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल कोई मतलब रेगुलराइजेशन और तमाम बातों को लेकर के है, और ऐतिहासिक रैली होगी, उसमें हम पूरी तैयारी करेंगे। ठीक।